आज हम दुनिया के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जो रंगों, विविधताओं और कुछ आप कह सकती हैं अनोखी कहानियों से भरा है। दक्षिण अमेरिका का देश कोलंबिया। हमारे पास इस पे काफी जानकारी है, हिंदी में एक अच्छा अवलोकन है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से सबसे खास और सोचने वाली बातें निकाल सकें। ये बात तो वाकई दिलचस्प है कि कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का अकेला ऐसा देश है जिसके किनारे दो अलग-अलग समंदरों को छूते हैं, प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर। सोचिए, इस एक ही भूगोल ने कितनी विविधता भर दी होगी इस देश में। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की चर्चा। बिल्कुल सही। ये दो समुद्री तट होना सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, ये कोलंबिया की पहचान का एक अहम हिस्सा है। इसी ने वहां के मौसम, व्यापार और यहाँ तक कि संस्कृति पर भी गहरा असर डाला है। ये इसे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बनाता है, आप देखें तो। हाँ, ये तो है। दो तरफ समंदर और फिर जमीनी पड़ोसी भी तो होंगे। नक्शे पर देखें तो ये काफी अहम जगह पर लगता है। बिल्कुल, इसके पड़ोसी देश हैं ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर और पनामा। आप देख सकते हैं कि ये दक्षिण और मध्य अमेरिका के बीच एक पुल जैसा है। और सिर्फ पड़ोसी ही नहीं, कोलंबिया के अंदर की जमीन भी कमाल की है। पश्चिम में तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है। एंडीज, हाँ। फिर पूर्व की तरफ बढ़ें तो विशाल अमेज़न का वर्षावन है जो जैव विविधता का खजाना माना जाता है। अच्छा। और जैसा हमने कहा, दोनों तरफ खूबसूरत तटीय इलाके हैं। साथ ही देश के पूर्वी हिस्से में घास के बड़े मैदान भी हैं जिन्हें लानोस कहते हैं। मतलब पहाड़, जंगल, समुद्र तट, मैदान, सब कुछ एक ही देश में। एंडीज की ऊंचाइयां, अमेज़न का घना जंगल, कैरिबियन और प्रशांत के तट, ये तो सचमुच कुदरत का अद्भुत कैनवस लगता है। अच्छा, इस अनोखी और विविध जमीन पर रहने वाले लोग और उनकी व्यवस्था कैसी है? मतलब शासन का तरीका क्या है और अर्थव्यवस्था किन चीजों पर टिकी है? क्या वहां भी पेसो ही चलता है? हाँ, कोलंबिया एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। मतलब वहाँ चुनी हुई सरकार होती है और मुद्रा, जैसा आपने पूछा, कोलंबियन पेसो ही है। ठीक है। अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं, जो उतनी ही विविध है जितनी यहाँ की जमीन। सोर्स के हिसाब से ये एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसके कई पहलू हैं। अच्छा, क्या खास है इस अर्थव्यवस्था में? पारंपरिक चीजें तो होंगी ही, कॉफी वगैरह। हाँ बिल्कुल, पारंपरिक चीजों में सबसे पहला नाम आता है कॉफी का। कोलंबिया की कॉफी दुनिया भर में अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। शायद यहाँ के पहाड़ी इलाके और मौसम इसे वो खास बात देते हैं। इसके अलावा फूल, कच्चा तेल और कोयला भी बड़े निर्यात हैं। लेकिन एक चीज है जो कोलंबिया को बिल्कुल अलग पहचान देती है और सोर्स में भी इसका खास जिक्र है, वो है पन्ना। पन्ना, हाँ, सुना तो है कोलंबियाई पन्ने के बारे में। कहते हैं बहुत बेशकीमती होते हैं। बेशकीमती ही नहीं, कोलंबिया को दुनिया का सबसे बड़ा और शायद बेहतरीन क्वालिटी का पन्ना उत्पादक माना जाता है। यहाँ की खाने जैसे मोजो और शिवोर दुनिया की कुछ सबसे अच्छी पन्ने निकालती हैं। ये सिर्फ एक रत्न नहीं, कोलंबिया की पहचान का हिस्सा है। दुनिया का सबसे बड़ा, ये तो कमाल है। बिल्कुल। इसके अलावा सोर्स ये भी बताता है कि कोलंबिया अब दूसरे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे देश में सुरक्षा हालात बेहतर हुए हैं, पर्यटन एक बड़ा सेक्टर बनकर उभरा है। अच्छा। लोग अब इसकी खूबसूरती देखने आ रहे हैं। साथ ही ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के नेटवर्क को भी बेहतर बनाने पर काम चल रहा है। ये तो अच्छी बात है कि अर्थव्यवस्था में विविधता आ रही है। लेकिन सोर्स में शायद चुनौतियों का भी जिक्र था, जैसे वो मादक पदार्थों का व्यापार। हाँ, और ये एक अहम पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोर्स इस बात को साफ तौर पर बताता है कि कुछ इलाकों में, खासकर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, ड्रग्स की तस्करी और उससे जुड़ी सुरक्षा की चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। ये एक जटिल समस्या है जिसका संबंध देश के इतिहास और कुछ हद तक भूगोल से भी है, और सरकार इससे निपटने की कोशिश कर रही है। ये कोलंबिया की वो सच्चाई है जो उसकी खूबसूरती और तरक्की के साथ साथ चलती है। समझ गई। यानी एक तरफ बेपनाह कुदरती दौलत और विकास की कोशिशें, और दूसरी तरफ ये गंभीर चुनौतियां। वाकई एक जटिल तस्वीर है। चलिए, अब यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति के बारे में बात करते हैं। सोर्स कहता है कि यहाँ करीब 5 करोड़ लोग रहते हैं। हाँ, लगभग। इतनी भौगोलिक और आर्थिक विविधता के बीच यहाँ की संस्कृति कैसी होगी? यकीनन बहुत रंगीन होगी। बिल्कुल, लगभग 5 करोड़ की आबादी इसे दक्षिण अमेरिका के बड़े देशों में से एक बनाती है। और संस्कृति तो वाकई एक शानदार मिश्रण है। इसमें यहाँ के मूल निवासी यानी इंडिजिनस समुदायों की सदियों पुरानी परंपराएं हैं, फिर स्पेनिश औपनिवेशिक काल का गहरा प्रभाव है, और साथ ही
अफ्रीका से लाए गए लोगों की सांस्कृतिक विरासत भी इसमें घुल मिल गई है। ये तीनों धाराएं मिलकर कोलंबिया की संस्कृति को एक अनूठा रंग देती हैं। ये मिश्रण किन चीजों में सबसे ज्यादा झलकता है? संगीत में, खाने में? हाँ, ये आपको उनके संगीत में, उनके नाच में, उनके खाने में और लोगों के आपसी व्यवहार में साफ दिखेगा। आधिकारिक भाषा तो स्पेनिश है, जो स्पेन के प्रभाव को दिखाती है। और धर्म की बात करें तो ज्यादातर लोग ईसाई हैं, जिनमें कैथोलिक चर्च का प्रभाव सबसे ज्यादा है। लेकिन इन सबके साथ साथ स्थानीय मान्यताएं और अफ्रीकी परंपराएं भी किसी न किसी रूप में जिंदा हैं। और संगीत? कोलंबिया का नाम आते ही जैसे पैरों में थिरकन होने लगती है। कुम्बिया और साल्सा का जिक्र तो सोर्स में भी है। ये तो दुनिया भर में मशहूर है ना? एकदम। कुम्बिया तो जैसे कोलंबिया की आत्मा है। इसकी जड़ें कैरेबियन तट पर बसी हैं, जहां इंडिजीनियस बांसुरी, अफ्रीकी ड्रम और स्पेनिश धुनें मिलकर कुछ नया बना गई। ये सिर्फ संगीत नहीं, एक पूरा सामाजिक अनुभव है। और साल्सा, हालांकि इसकी शुरुआत कोलंबिया में नहीं हुई, पर यहाँ के लोगों ने इसे अपना एक अलग ही अंदाज दिया है, खासकर काली शहर में, जिसे दुनिया की साल्सा राजधानी भी कहते हैं। काली साल्सा राजधानी, वाह! हाँ, ये संगीत शैलियां कोलंबिया की पहचान का इतना अहम हिस्सा है कि आप इन्हें त्योहारों से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक महसूस कर सकते हैं। ये उनकी जिंदा दिली का प्रतीक है। वाह, सोचकर ही मजा आ रहा है। कारी शहर का नाम सुनकर लगा जैसे संगीत हवा में तैर रहा हो। अच्छा, अब जरा समाज और शिक्षा की तरफ देखें। सोर्सेज बारे में क्या बताता है? क्या शहरों और गांवों के जीवन स्तर में बड़ा फर्क है? सोर्स के मुताबिक कोलंबिया अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। हालांकि ये एक धीमी प्रक्रिया है और चुनौतियां भी हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को लेकर। अच्छा। सामाजिक स्तर पर देखें तो हाँ। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर साफ नजर आता है। बड़े शहर जैसे बोगोटा, मेडेलिन, काली, यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, रोजगार के ज्यादा मौके हैं और जीवन स्तर आमतौर पर ऊंचा है। और ग्रामीण इलाके? वहाँ क्या स्थिति है? ग्रामीण इलाकों में, खासकर जो एंडीज के पहाड़ों या अमेज़न के जंगलों के पास बसे हैं, वहाँ बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़कें, स्वास्थ्य केंद्र और अच्छी शिक्षा तक पहुंच अभी भी एक बड़ी चुनौती है। सोर्स इशारा करता है कि सरकार इन असमानताओं को कम करने की कोशिश तो कर रही है, पर यह फासला अभी भी बना हुआ है। ये कई विकासशील देशों की एक आम तस्वीर है, जहां विकास का फायदा शहरों तक ज्यादा पहुंचता है। ये बात तो है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का ये अंतर विकास की राह में एक अहम मुद्दा होता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद बहुत से लोग इंतजार कर रहे होंगे, घूमना फिरना। अगर किसी को कोलंबिया जाना हो तो सोर्स के हिसाब से कौन सी जगह हैं जो बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए? कोलंबिया घूमने वालों के लिए तो जैसे एक खजाना है, और सोर्स भी कई बेहतरीन जगहों का जिक्र करता है। शुरुआत करते हैं कैरिबियन तट पर बसे कार्टाजेना से। कार्टाजेना? हाँ, ये शहर अपने आप में इतिहास की जीती जागती मिसाल है। रंग बिरंगी औपनिवेशिक इमारतें, पत्थर की पुरानी दीवारें जो कभी शहर की रक्षा करती थीं, और पास के द्वीपों पर शानदार बीच, ये सब मिलकर इसे एक जादुई जगह बनाते हैं। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा भी दिया है। कार्टाजेना का नाम सुनते रंगीन गलियों और समंदर का नजारा आंखों के सामने आ जाता है। ये तो लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। और मेडेलिन, मैंने सुना है इस शहर ने खुद को पूरी तरह बदल दिया है। एक जमाने में काफी मुश्किल हालात थे वहां। बिल्कुल सही सुना आपने। मेडेलिन की कहानी तो कमाल की है। एक समय था जब यह शहर हिंसा और ड्रग कार्टेल के लिए बदनाम था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसने जबरदस्त बदलाव दिखाया है। आज ये इनोवेशन, सामाजिक विकास और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र है। इसे अनंत वसंत का शहर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मौसम साल भर बहुत सुहावना रहता है। अच्छा, अनंत वसंत का शहर। हाँ। यहाँ का मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें पहाड़ों पर जाने वाली केबल कार भी शामिल है, यहाँ के पार्क्स, म्यूजियम्स और जिंदा दिल नाइट लाइफ, ये सब मिलकर इसे एक बहुत आकर्षक शहर बनाते हैं। ये शहर दिखाता है कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति से बदलाव लाया जा सकता है। ये तो वाकई प्रेरणा देने वाली बात है। एक शहर का इस तरह से बदलना कमाल है। और देश की राजधानी बोगोटा, वो भी तो एंडीज में ऊंचाई पर बसी है। वहां क्या खास है? हाँ, बोगोटा कोलंबिया का दिल है, राजनीतिक भी, आर्थिक भी और सांस्कृतिक भी। एंडीज पहाड़ों पर लगभग 8,600 फीट की ऊंचाई पर बसा ये शहर काफी बड़ा और फैला हुआ है। यहाँ का ऐतिहासिक केंद्र है ला कैंडेलेरिया, जहाँ आपको पुरानी स्पेनिश स्टाइल की इमारतें, संकरी पत्थर की सड़कें और बोहेमियन कैफे मिलेंगे। ला कैंडेलेरिया। और म्यूजियम तो यहाँ कमाल के हैं। सबसे मशहूर है गोल्ड म्यूजियम,
जहां प्री कोलंबियन यानी स्पेनिश लोगों के आने से पहले के समय की सोने की बनी हजारों अद्भुत चीजें रखी हैं। गोल्ड म्यूजियम। हाँ, उन्हें देखकर अंदाजा लगता है कि यहाँ की प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत थीं। एक और बड़ा नाम है बोटेरो म्यूजियम, जहां कोलंबिया के सबसे मशहूर कलाकार फर्नांडो बोटेरो के काम देखे जा सकते हैं। वो मोटी आकृतियों वाले। हाँ, वही उनकी पहचान है। गोल्ड म्यूजियम तो जरूर देखने लायक होगा। अच्छा, सोर्स में सियरा नेवादा और अमेज़न का भी जिक्र था। ये तो बिल्कुल अलग तरह के अनुभव होंगे, कार्टाजेना या बोगोटा से एकदम हटके। बिल्कुल अलग। सियरा नेवादा डी सांता मार्टा दुनिया का सबसे ऊंचा तटीय पर्वत श्रृंखला है। सोचिए, कैरिबियन तट के इतने पास बर्फ से ढकी चोटियां। सच में? तट के पास बर्फ? हाँ, ये एक अनोखा इकोसिस्टम है जहां बर्फीले पहाड़ों से लेकर नीचे उष्णकटिबंधीय जंगल तक सब कुछ मिलता है। और ये जगह इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ कोगी और अरावाको जैसे इंडिजीनियस समुदाय रहते हैं, जिनकी जीवन शैली और मान्यताएं हजारों साल पुरानी है। उनसे मिलना और उनकी संस्कृति को समझना एक यादगार अनुभव हो सकता है। वाह, यानी बर्फीले पहाड़ और प्राचीन संस्कृति, वो भी समंदर के इतने करीब। अद्भुत। और फिर अमेज़न? हाँ, कोलंबिया का दक्षिणी हिस्सा विशाल अमेज़न वर्षावन में आता है। ये तो बस जैव विविधता का महासागर है। अनगिनत तरह के पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े। यहाँ की नदियों में बोटिंग करना, जंगल में ट्रैकिंग करना और प्रकृति को उसके असली रूप में देखना, ये सब अमेज़न में मुमकिन है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि हमारी धरती कितनी अद्भुत और नाजुक है। क्या बात है। मतलब कार्टाजेना का इतिहास, मेडेलिन का नयापन, बोगोटा की संस्कृति, सियरा नेवादा की प्राचीनता और अमेज़न का जंगल। कोलंबिया में तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। राइट? तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटना चाहें तो कोलंबिया की मुख्य पहचान या खासियतें क्या होंगी जो सोर्स से निकल कर आती हैं, एक सार की तरह? अगर हम सोर्स के आधार पर कोलंबिया का सार निकालना चाहें तो कुछ बातें साफ उभरती हैं। पहली और सबसे अहम है इसकी अविश्वसनीय विविधता। भौगोलिक विविधता तो हमने देखी ही, पहाड़, जंगल, तट, मैदान। साथ ही सांस्कृतिक विविधता, इंडिजिनस स्पेनी अफ्रीकी मिश्रण और जैविक विविधता भी अमेज़न एंडीज तटों पर। हाँ, विविधता तो है। दूसरी खासियत है इसकी विश्व प्रसिद्ध कॉफी, जो सिर्फ एक उत्पाद नहीं बल्कि कोलंबिया की पहचान का हिस्सा है। बिल्कुल। तीसरी, इसका संगीत और नृत्य, खासकर कुम्बिया और साल्सा, जो इसकी रगों में बहते हैं और दुनिया को अपनी ओर खींचते हैं। चौथी, दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन पन्ना उत्पादक होना, जो इसे खास आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान देता है। और पांचवी, ये पर्यटन और कला के एक रोमांचक केंद्र के रूप में उभर रहा है, जो अपनी कहानी, अपनी सुंदरता और अपनी रचनात्मकता दुनिया के साथ बांट रहा है। तो ये थी कोलंबिया की एक झलक जो हमें उपलब्ध सोर्स से मिली। कॉफी की महक, पन्ने की चमक, संगीत की थिरकन और बदलते नज़ारों वाला एक देश। वाकई एक ऐसी जगह जहां प्रकृति, इतिहास और संस्कृति का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, जो सोर्स भी इशारों में कहता है। कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसके पास अपार प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा है, लेकिन साथ ही वो कुछ गंभीर सामाजिक और सुरक्षा चुनौतियों से भी जूझ रहा है। हाँ, वो ड्रग्स वाली बात। हाँ, और भी चीजें। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में कोलंबिया अपनी इन दोनों सच्चाइयों, अपनी बेपनाह खूबसूरती और क्षमता और अपनी मुश्किल चुनौतियों के बीच कैसे संतुलन बनाता है। ये संतुलन साधना ही शायद उसकी आगे की कहानी लिखेगा। निश्चित रूप से ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर सोचते हुए हम आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। कोलंबिया का भविष्य उसकी इसी संतुलन साधने की कला पर निर्भर करेगा।